हम देखते हैं वही गाड़ी जो कि मैनेजर की है। डेगुन उसी गाड़ी में बैठा होता है। तभी मैनेजर बोलती है, तुम पहले दिन से बहुत ज्यादा स्कूल में हंगामा कर रहे हो, क्यों? मैं सच बोल रही हूँ ना। डेगुन चुप हो जाता है। मैनेजर बोलती है, मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम कुछ बोलोगे भी? तभी डेगुन मैनेजर को बोलता है, मैंने तो क्लास में सभी को हेलो बोला था, लेकिन कुछ लोगों ने अचानक से मुझ पर हमला करने लग गए। उन्होंने पहले लड़ाई स्टार्ट की थी, मैंने तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है। मैनेजर उसकी बातों को सुनकर कुछ बोलती नहीं है। डेगुन ये देखकर ऑकवर्ड फील करता है और वो बोलता है, चलो छोड़ो भी, जो भी हुआ जाने दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैनेजर बोलती है, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूँ, तुमने आज जो किया है बहुत अच्छा काम किया है। और तो हमने कुछ सोचा है, हमारे प्रोजेक्ट में हमारे मेंबर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, और वैसे भी इन फ्यूचर तुम्हारे लिए हम कोई रूल बना रहे हैं। डेगुन बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैनेजर बोलती है, मेरा मतलब है कि जैसे तुमने आज जो स्कूल में किया। तभी हम पुराना सीन देखते हैं जहाँ पर डेगुन 2-3 लड़कों को अच्छे से पीटा है। डेगुन स्माइल करते हुए बोलता है, तो ठीक है, फिर ये तो बहुत अच्छा है, अब मुझे कोई ज्यादा पेशेंस नहीं रखना होगा मेरे अंदर। क्या तुमने कभी पेशेंस रखा है अपने अंदर? लेकिन एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता कि आज मैंने स्कूल में क्या किया? क्या तुम मुझ पर नजर रख रही थी? मैनेजर बोलती है, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। डेगुन अपने मन में सोचता है, मैनेजर को आखिर पता कैसे लगा? क्या मेरे स्कूल में जो मेरा क्लासमेट है उसने जासूसी की? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर स्कूल में अफवाह फैली है, किसी वजह से इनको भी मालूम चल गया। मैनेजर बोलती है, चलो उतरो, हम पहुंच गए। डेगुन बोलता है, हम यहाँ पर क्यों आए? ये तो एक बड़ा सा बिल्डिंग हाउस है। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और एक रूम ओपन करते हैं। मैनेजर बोलती है, यही वो जगह है जहाँ पर तुम रहने वाले हो। डेगुन बोलता है, क्या सच में? डेगुन सोफे में बैठकर अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, मैंने आज सोचा भी नहीं था कि मैं किसी बड़े से रूम पर सोफे वाली शीट में बैठूंगा। मुझे लगता है मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए अच्छी खातिरदारी हो रही है और तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही हो। लेकिन एक मिनट रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रूम में मेरे सिवा और भी कोई रहता है। मैनेजर बोलती है, बिल्कुल सही, ये मेरा ही घर है। लेकिन डेगुन बीच में बोलता है, क्या सच में तुम यहाँ रहते हो? ये तो सही नहीं है, हम दोनों एक ही बेडरूम में रहेंगे। हम दोनों के लिए एक अलग अलग बेडरूम होना चाहिए। मैं नहीं चाहता एक बेडरूम में हम सुबह सुबह साथ उठें। मैनेजर सीरियस होकर बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो? हम नहीं। डेगुन परेशान होकर बोलता है, अच्छा। मैनेजर बोलती है, आज तुमने जो स्कूल में किया है, हमारे स्कूल के फाउंडेशन वाले ने तुम्हें ये सब करनामे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, इसलिए तुम यहाँ हो। हमारी टीम तुम पर भरोसा करने लायक एक रूल जजमेंट बना रही है। लेकिन हमें मालूम है स्कूल के बाहर लड़ाई, बहसबाजी, ये सब अलाउड है और वो हमारे कंट्रोल पर नहीं है। लेकिन स्कूल पर भी किसी को नहीं पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे स्कूल के फाउंडेशन वाले लोग मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारी बताए हुए जोन से बाहर नहीं जाना है। डेगुन अपने मन में सोचता है, मतलब कि तुम इस प्रोजेक्ट पर समझदारी से काम करने की बात कर रही हो। मैनेजर डेगुन को एक कार्ड देते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर अकेले रहने वाले हो, तो इसलिए तुम्हें अगर जो भी खर्चा वगैरह करना है, अपने डाइट के लिए जो भी खाना पीना खाना है, तुम बाहर से भी मंगा सकते हो, और जो भी पैसा लगेगा तुम इस कार्ड का इस्तेमाल करना। और तुम्हें वैसे भी हमारे इस एनवायरनमेंट में थोड़ा एडजस्ट करना होगा। मुझे जाना चाहिए, मैं तुम्हें कल मिलूंगी। डेगुन बोलता है, तो ठीक है, मैं समझ गया। और वो अपने मन में सोचता है, मुझे जो करना है मैं अपनी मर्जी से करूंगा, अब मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। मैनेजर वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं मैनेजर किसी सीक्रेट रूम के अंदर जा रही है, जहाँ पर एक बड़ा सा कंप्यूटर और मॉनिटर होता है, जहाँ से डेगुन उनके ऊपर नजर बनाए रख सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेगुन प्रिंसिपल ऑफिस में होता है। डेगुन अपने मन में सोचता है, अरे यार, मुझे ज्यादा नींद नहीं आई, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी टीचर उसे बोलते हैं, तुम मेरी बातें सुन रहे हो ना? डेगुन अचानक से बोलता है, जी टीचर, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, आपने क्या कहा? टीचर थोड़ी गुस्से में बोलते हैं, तुम बेवकूफ लड़के, जबकि तुम्हारे सामने एक टीचर बैठा है और तुमसे कुछ बातें कर रहा है, और तुम अपनी आंखों को बंद करके क्या सोच रहे हो? तुमने तो पहले दिन से ही बहुत लोगों को पीट दिया है, ये बहुत बेकार बात है। मुझे लगता है तुम्हारे बारे में तुम्हारे मॉम डैड को बुलाकर उनसे बात करनी होगी। तुम मेरी बातें सुन रहे हो ना? डेगुन हाँ बोलता है। लेकिन तभी टीचर हद से ज्यादा बोलने लग जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है, अगर किसी के माँ बाप किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ने भेजते हैं और उसका लड़का उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो क्या हम चुप बैठेंगे? डेगुन भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये बुढ़ा इतना क्यों बोल रहा है?
इसका मुंह कभी बंद नहीं होता है क्या? तभी एक लड़की पीछे से देख रही होती है। वो अपने मन में सोचती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? यह ट्रांसफर स्टूडेंट टीचर के सामने क्यों है? तभी उस लड़की को आवाज देते हुए एक टीचर बोलती है, तुम वही लड़की हो ना जो अपने क्लास के सभी बच्चों को लीड करती है? वह लड़की बोलती है, जी हाँ, मैं ही हूँ। वह टीचर बोलते हैं, तो ठीक है, फिर तुम अपने क्लास पर जा सकती हो। वह लड़की बोलती है, ठीक है टीचर, आपका शुक्रिया। वो लड़की जाते वक्त भी डेगुन को देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ तुम्हारे बारे में। आखिर तुम क्या चीज हो? तुम इस स्कूल में क्या करने आए हो? वो लड़की अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है शायद से कोई रीजन होगा इस स्कूल में ट्रांसफर लेने का। क्या कोई ऐसी कोई चीज है जो उसके लिए इसे बुलाया गया हो? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं क्लास 6 का सीन, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की की फोटो खींच रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है, क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ? वो लड़का बोलता है, हाँ, तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो, लेकिन तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? वो लड़की बोलती है, तुम मेरे फेस की फोटो मत लो, तुम मेरी बॉडी की फोटो लो। तभी उस लड़के को पीछे से 2 लोग बोलते हैं, हम दोनों तुमसे मिलने आए हैं, लेकिन हम क्लास 5 के नहीं हैं। लेकिन क्या तुमने संगबो के बारे में सुना है? हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो लड़का बोलता है, हाँ, मैंने सुना है, लेकिन तुम दोनों उसे उसके हाल पर छोड़ दो। वो लड़का बोलता है, जिस लड़के ने ये कारनामा किया है वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, तुम क्या करने वाले हो? वो लड़का बोलता है, क्या इससे मेरा क्या लेना देना? तभी वो लड़का बोलता है, आपने तो बहुत सी बातें सुन ली होंगी। अगर हम उस ट्रांसफर स्टूडेंट का अगर कुछ नहीं करेंगे तो बाद में हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तभी अचानक से किम वॉन वोंग बोलता है, क्या तुमने आखिर क्या कहा? वो लड़का घबराते हुए बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दोनों हार जाएंगे। किम वॉन वोंग अपने हाथों से इशारा करते हुए बुलाता है। वो लड़का बोलता है, आप मेरी बात तो सुनो, मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं था। तभी अचानक से किम वॉन वोंग एक पंच उसके फेस पर मारता है। उस लड़के के नाक से खून निकलने लगता है। किम वॉन वोंग फिर अपने हाथों से उसे इशारा करते हुए बुलाता है। दोबारा से वो एक पंच मारता है उसके फेस पर। किम वॉन वोंग उसे बोलता है, थोड़ा तमीज में रहा करो, तुम पहले सोच लिया करो तुम किसके सामने बात कर रहे हो। वो लड़का घबराते हुए बोलता है, माफ करना मुझे, मेरी गलती थी। तुम दोनों बेवकूफों यहाँ से चले जाओ, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम जिसकी बात कर रहे हो कि वो कहीं का बाप है। वह दोनों लड़के उदास होकर वहां से चले जाते हैं। वो दोनों लड़के आपस में बात करते हुए बोलते हैं, मेरा अब बहुत हो गया, मैं अब यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहता। उसका दूसरा साथी बोलता है, क्या हम दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होने वाले हैं? जीस्यूक अपने मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा था इसने वही चीज क्रिएट कर दी जो मैं नहीं चाहता था। और वैसे भी ये तो ठीक ही है कि ये छोटी मोटी चीजों को जानबूझकर इग्नोर नहीं करता है, कभी कभी समझदारी भी जरूरी होती है। किम वॉन वोंग अपने फोन पर गेम खेलते हुए बोलता है, मैं सिर्फ गरीब बच्चों को परेशान करना चाहता हूँ। जीस्यूक बोलता है, हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो वो दोनों लड़के यहाँ पर बोल कर गए हैं। क्या हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए? किम वॉन वोंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, जीस्यूक, क्या तुमने सुना है ऑटोमेटिक फाइट बैटल जो हम अपने फोन में खेलते हैं? जीस्यूक बोलता है, यही वजह है मैं गेम नहीं खेलता, हमारा ध्यान भटका रहता है। किम वॉन वोंग बोलता है, बिल्कुल सही, हमारा ध्यान तो भटकता है, लेकिन इस गेम को खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। और इस गेम में ऑटोमेटिक बैटल मोड होता है जिसे हम दबाकर अपने आप इस गेम को चला सकते हैं। इससे हमारे हाथों पर कोई ज्यादा फोर्स नहीं होता, हम अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं।